चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोनाउंसिएशन सिटी पे। आज मैं आपको 8 नंबर के करंट अफेयर प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। कोशिश करेगा कि जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अच्छी अच्छी डिटेल्स मिलेंगे आपको। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से COP26 क्लाइमेट मीट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड OSOWOG, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रीड जो है पहल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया था? पेरिस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, या फिर आपका जो है मैनिला फिलीपींस में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्लासगो में। ध्यान रखिएगा, बोरिस जॉनसन यूके के पीएम है और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। संचार मंत्रालय के तहत दूर संचार विभाग DOT द्वारा, यानी जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके द्वारा छठी पीढ़ी यानी 6G प्रौद्योगिक नवाचार समूह का प्रमुख कौन बना? यानी हु इज द हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑफ द 6th जनरेशन फाउंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? HR नरेंद्र बने हैं, या फिर बैजंत पांडा बने हैं, VC डागा बने हैं, या फिर K राजारामन बने हैं? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे K राजारामन जी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 6th जनरेशन के जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो ग्रुप बनाया गया है उसके प्रमुख बने हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन ओपन एयर मूवी थिएटर हैज बीन ओपन इन विच सिटी? भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन ओपन एयर मूवी थिएटर किस शहर में खोला गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, या फिर बेंगलुरु में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो है मुंबई में खोला गया। कहाँ पे खोला गया भाई? तो वो खोला गया मुंबई में। ध्यान रखिएगा, पहला पूछा जाएगा रूफ ड्राइव इन ओपन एयर मूवी थिएटर कहाँ पे खोला गया? वो मुंबई में। जबकि पूछा जाएगा कि आपका कहाँ पे भाई सबसे जो है कि सबसे ऊंचाई पर आपका थिएटर खोला गया, तो वो हो जाएगा आपका लेह लद्दाख में। या फिर पूछा जाएगा कि इस बार हिमालय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो वो भी आपका लेह लद्दाख में हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक द सेज विद 2 ऑनर्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पेश करी है? सुधा मूर्ति ने, अजय शर्मा ने, प्रतीक सिन्हा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगे सुधा मूर्ति। ध्यान रखिएगा, द सेज विद द 2 ऑनर्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है? तो वो प्रेजेंट की गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश में वापस लाया जाएगा? ठीक है, कहाँ से वापस लाया जाएगा? जो कि काशी यानी वाराणसी की मूर्ति जो चोरी हुई है। फ्रॉम विच कंट्री विल द आइडल ऑफ मदर अन्नपूर्णा विच इज हैज स्टोलन फ्रॉम द टेम्पल ऑफ काशी 100 years ago टू बॉट बैक? चाइना, इंडिया, कनाडा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कनाडा से। ध्यान रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के PM है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस कनाडा से ही जो है अन्नपूर्णा जो गॉडेस हैं उनकी मूर्ति जो है लाई जाएगी कनाडा से वाराणसी यानी काशी में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स? दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। कल का अगर सेशन आपने देखा होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली के अगर CM पूछा जाएगा तो वो अरविंद केजरीवाल जी हो जाएंगे। और जो पूछा जाएगा आपको कि कहाँ पे मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया दिल्ली में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता? हु हैज वॉन द नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021? अजय शर्मा, अमित कुमार, नरेश यादव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जीता है अजय शर्मा जी ने। ध्यान रखिएगा, अजय शर्मा ने नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जीत लिया है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर को पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली कोच बनी है? विच कंट्री हैज प्लेयर सारा टेलर हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल कोच ऑफ मेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड की सारा टेलर जो पुरुषों की जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है उसकी महिला कोच बनी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया? द विच एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेजर एयरपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? भोपाल एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, श्रीनगर हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ भाई। रुकिए, बाकी के क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ। मे बी ये सेशन बंद हो गया होगा, अभी मैं सही कर देता हूँ इसको, रुक जाइए।
इसको क्लोज कर देते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चले क्वेश्चन कौन सा था हम ले लेते हैं अपना भाई। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर से ध्यान रखिएगा, आपको अगर पूछा जाता है कि कहाँ के केसर को जीआई टैग दिया गया है तो वो भी आपका श्रीनगर ही हो जाएगा। श्रीनगर की केसर को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर बेसिकली, और प्लस जो है आपका उसके अलावा गुची मशरूम को भी जीआई टैग दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप द अप्रूवल रेटिंग रिलीज रिसेंटली? जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी। जो जारी अप्रूवल रेटिंग्स में पहले स्थान पे कौन रहा है, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आपको पूछी जा सकती है। हाल ही में 7 नवंबर को 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई, ये भी पूछा जा सकता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नवंबर 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? हुज 133rd बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली 7 नवंबर। तो ऑप्शन है आपके पास आदि शंकराचार्य, सीवी रमन या फिर आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है किसकी सेलिब्रेट करी गई है भाई, तो वो हो जाएंगे सीवी रमन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जी, जो कि इनकी 133 में जो है जयंती मनाई गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज भी करी थी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश हरित परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? रिसेंटली विच कंट्री इज गोइंग टू प्रोवाइड इंडिया ग्रीन गारंटी टू द वर्ल्ड बैंक फॉर फंडिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स? जापान, अमेरिका, यूके, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूके। यूके के पीएम पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और जापान के अगर पीएम पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे आपके फूमियो किसिडा, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। हाल ही में किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है? विच वाइस एडमिरल हैज रिसेंटली टेकन ओवर द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द वेटरन नवल कमांड? राजेंद्र मेहता, कृष्णा स्वामीनाथन, सुधाकर जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, जिन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गुलगोट, जिनको द प्रॉमिस के लिए जो है बुकर प्राइज दिया गया, वो किस देश से हैं? साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या यूएसए? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे फ्री और प्लस दोनों ही क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप प्लस क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स लाइक कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशंस हो गए टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, आइकॉनिक बैच है वहाँ पे, एकलव्य बैच है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेज है, मोस्टली बैच कोर्सेज में मैं मिल जाऊँगा आपको। रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको चूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको wimleys@14 अप्लाई करना है, जो कि हर पेज पे आपको दिख रहा है, और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। देखिए कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में, ये wimleys@14। तो इस कोड को यूज करके आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं और प्लस क्लासेस भी ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शंस लेने पे 20% तक का ऑफ हो जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में लें। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपको कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।